रजित राम, अरे क्या हो रहा है? इंतजार होता है, अपना ही रहे तो मनोरंजन एक लाग रहे हैं। अच्छा ठीक है, लगे रहो ड्यूटी पे। और बच्चे हाँ ठीक है। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो? अरे मौसम सुहाना देख कई, अरे मामा चली गए। मौसम सुहाना देख कई, अरे मामा चली गए। अभी अभी इस दिल के इरादे बदल गए। चल कर कराओ से मुझे ये कही, और यार मामा चल गए हैं, अरे मामा चली गई। जी हाँ, मौसम ये सुहाना। मौसम सुहाना देखकर मेरा दिल बचल गया है। सुनो, क्या? अरे मौसम सुहाना देखी, सुन रही हो इधर आओ। मौसम सुहाना देखी मचलना न ठीक है। मौसम पल पल गईरा देखो बदलना ठीक है। टाइम नहीं मुझे इस तरह से हमको तुमको वर्षी, कहिए। आज मेरा दिल घबरा रहा है, इसलिए मेरा दिल कहता है मुझे ले चलो कहीं से करा लाइए। यानी कि तुम्हारा दिल घबरा रहा है। जी हाँ। और हमारा तुम्हारा इससे चलना ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि जंगल और शेर करना हमारा तुम्हारे बस की बात नहीं है। मेरी दिल को मत तोड़िए, आप मेरे साथ चलिए ना। अच्छा जी नहीं मानोगी? जी नहीं। चलो ठीक है, मैं तुम्हें इस जंगल की तरफ से लेके चलूंगा। अच्छा हाँ चलो, लेकिन कहना क्या है? क्या? हो या गई जिंदगी, सुन रही हो? हो या गई जिंदगी हो, तेरे संग हो। आ गई जिंदगी हो, तेरे संग हो। या गई मौत हो, ऐसी हो जिससे पहले मौत हो, ऐसी हो जिससे पहले
अब दिल लगी तो कहीं ना तेरे बिना मुश्किल हो गया जीना तेरे बिना। अब दिल लगी तो कहीं ना तेरे बिना मुश्किल हो गया जीना तेरे बिना। के वादा कर ले जब कुछ होगा तब साथ नहीं छोड़ेंगे चाहे खुशियाँ हो या गम। हेलो हेलो, अब देखो भैया कहाँ से का हो। यह मेरे मालिक, मेरे पास ना तो पैसे हैं और ना तो मेरे, हेलो। क्या करूं? हाँ भाइयों, कैसे दूध पिलाऊं? जिस समय भंवर सिंह ने कमला को घर से निकाला था वो गर्भवती थी और जंगल में रहने लगी। वो इधर उधर की ठोकरें खाने लगी और भगवान की कृपा से उसे उसी जंगल में जहां पर वो झोपड़ी बनाकर रहती है उसने वहीं पर एक बच्चे को जन्म दिया। अपने बच्चे को गोद में लेकर इधर उधर भटकती है और खाने की अपनी व्यवस्था करती है। देखिए क्या सोचती है। यह मेरे मालिक, जब से मेरा बच्चा जन्म लिया है ना तो सो रहा है, हमें लगता है इसकी तबीयत खराब है। काहे मोरे लाल तुझे निंदिया नया, मोरे लाल तुझे निंदिया नया। सारी तुझे सारी तुझे काहे बोल काहे बोला हाँ भाइयों, ध्यान दीजिएगा। भंवर सिंह के आदेश पर चंपा महल बनना शुरू हो गया
लेकिन ना मालूम क्या बात है, दिन में बनता है और रात में गिर जाता है। इन सब बातों को लेकर मंत्री नारायण सिंह परेशान हो जाता है। उसने सोचा चलता हूँ भंवर सिंह से ये सारी खबरें मैं बताता हूँ। पन्नालाल इधर आओ। कहाँ रहते हो तुम? गेट पे थे। तुम्हें कुछ पता भी है क्या हो रहा है? हमें तो सबको कुछ नहीं पता। कुछ नहीं पता है। जो चंपा महल बन रहा था वो फिर से गिर गया। फिर गिर गया। हाँ, अब इस बात को चल करके महाराज से बताना चाहिए। ठीक है। हैं? चलो आओ मेरे साथ। क्या बताऊं, अभी हमारे मंत्री नारायण जी नहीं आए और चंपा महल बन रहा है, लेकिन कोई खबर नहीं लगी। कोई बात नहीं, हम उनके आने का इंतजार करते हैं। कहिए महाराज, कहिए, बड़ा गजब हो गया। क्या गजब हुआ? जो चंपा महल बन रहा था हाँ हाँ, वो 7वीं बार भी गिर गया। क्या कहा? चंपा महल 7वीं बार गिर चुका है गिर चुका है और हम बनवा कर थके जा रहे हैं। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। यही तो मैं सोचता हूँ। आखिर ये हो क्या रहा है? ये बताओ कि 7वीं बार चंपा महल बन रहा है और ये महल क्यों गिर रहा है? क्या तुम कुछ बता सकते हो? हाँ, क्या? अगर किसी ज्योतिषी से पूछा जाए अच्छा, तो ही कोई हल निकल सकता है। वाह, ठीक कहते हो। तुम एक काम करो, इसी समय बेदपुर गांव में जाओ और जो वेद पंडित जी रहते हैं उन्हें बुलाकर हमारे पास ले आओ। अच्छी बात है। हम उनसे जानकारी करेंगे। अच्छी बात है, हम जाओ। तुम्हारे आने का इंतजार करेंगे। अच्छी बात। जाइए। ठीक है, अब हम पंडित जी के आने का इंतजार करते हैं कि आखिर चंपा महल गिरा क्यों जा रहा है। आइए पंडित जी, हम आपको लेकर के अपने राजमहल चलते हैं। महाराज आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। ठीक है बच्चा, चलो। चलिए आइए। क्या बताओ, क्या अभी समय हो गया? अभी ना पंडित जी आए और ना नारायण जी आए। फिर चलो हम उनके आने के। लो, ये पंडित जी आ गए। आइए पंडित जी, हमें पूरा विश्वास है कि पंडित जी कुछ ना कुछ उपाय जरूर बताएंगे। आप इनसे पूछिए। पंडित जी बताइए राजन। सुनिए। तो बन रहा था जो चंपा, अरे हमारा महल बन रहा। तो बन रहा था जो चंपा हमारा महल, 7वीं बार पंडित जी फिर गिर गया। बात क्या है मुझे, अरे कुछ तो बतलाइए, साधु बतलाइए, साधु हम एक महल बनवा रहे हैं चंपा के नाम से, लेकिन 7वीं बार फिर गिर चुका है। आप कुछ विचार करके बताइए कि हमारा महल बार बार क्यों गिरा जा रहा है। बताइए। सब ठीक तो है? ठीक है राजन, हाँ बोलिए। चंपा महल बनकर तैयार हो जाएगा, कैसे? लेकिन आपको एक उपाय करना होगा। कौन सा उपाय है? देखिए, बहुत बड़ी बाधा दिखाई पड़ रही है। बाधा है, इसीलिए चंपा महल गिरा जा रहा। पंडित जी कौन सा उपाय है? हम उपाय करने के लिए तैयार हैं। राजन, कहिए। उस महल में किसी बच्चे का बलिदान करवाया जाए
तो महल बनकर तैयार हो जाएगा, क्या कहा? अन्यथा इसी तरह गिरता उस रहेगा। महल में हम किसी बच्चे की बलि चढ़वाए तो चंपा महल बन जाएगा। हाँ राजा, अगर ऐसा नहीं करते हैं तो इसी तो तरह चंपा गिरता महल रहेगा। बनेगा नहीं। हाँ राजा, ठीक है मंत्री जी, पंडित जी को इनका दक्षिणा दो, इन्हें विदा करो, फिर हमारे पास आओ, हम आपसे कुछ जानना चाहते हैं। अफसोस है, पंडित जी ने बता तो दिया, लेकिन हम सोचते हैं किसके बच्चे का उस महल पर बलिदान करवा दे, ताकि हमारा वो महल बनकर तैयार हो जाए और चंपा उसमें रहने लगे। मंत्री जी ये बताओ, पंडित जी ने तो बहुत कठिन उपाय बताया है, बहुत कठिन है। अब भाई ये बताओ कि हम किसके बच्चे की उस महल में बलि चढ़वा दें, यही बात हमारे समझ में नहीं आ और रही। अगर बलि चढ़ेगी नहीं तब तो तक महल चंपा महल बनेगा बनेगा नहीं। नहीं। हाँ, हमें याद आया बचपन का हमारा दोस्त ठाकुर 16 सिंह है। अच्छा, लेकिन एक बार हमारी और 16 से कुछ बातें हो गई थी, इसलिए 16 हमसे नाराज है और मैंने उसे अपने महल से धक्के मार कर निकाल दिया था। अच्छा, लेकिन 16 ने एक बात कहा था, भंवर सिंह अगर तुम्हें कोई जरूरत पड़ेगी तो 16 सिंह को याद करना, अगर दोस्ती के नाम से आओगे तो तुम्हारा स्वागत है, अगर दुश्मनी के नाम से आओगे तुम्हें गोली से मार दूंगा। आज 16 की हमें जरूरत है। एक काम करो, तुम 16 के अड्डे पर जाओ और 16 से बोलो कि तुम्हारा दोस्त भंवर सिंह तुम्हें याद कर रहा है, हम तुम्हारे आने का इंतजार करेंगे। अच्छी बात है। कहीं ऐसा न हो कि 16 सिंह यहाँ आने से मना कर दे, लेकिन वो हमारा दोस्त है, अवश्य आएगा और 16 सिंह हमारी बात को मानेगा। हम 16 के आने का इंतजार करते हैं।